इंजीनियर की जॉब छोड़ के और इस जी। मिट्टी वाले काम में घुस हम्म। रहे हो, इसको हम्म। तो वे लोग जो काम करते हैं वही हम्म। छोड़ चुके हैं, आप इसमें कर रहे हो। कि आप और मैं का एक ही अभियान है कि हम्म। भले ही कम लोगों तक बर्तन पहुंचाया जाए, हम्म। लेकिन जिन लोगों तक भी पहुंचे, हम्म। जितने लोगों तक हम दे पाए वो शुद्ध हम्म। बर्तन दे पाए। कोई भी बिजनेस करता है हम्म। तो वो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, बिल्कुल। कम से कम पैसे लगाऊं। लेकिन हम्म। हमारा हमने जब ये शुरुआत की तो हमारा एक ही मुद्दा था कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना। हम्म। हमें अगर इस सेक्टर में आए हैं तो हम्म। हेल्थ के लिए ही, लोगों के लिए ही काम करना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है नीरज जी, जिनका ये दावा है कि मिट्टी के बर्तन स्टील या मेटल के बर्तनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। और नीरज जी इन मिट्टी के बर्तनों को एक अनोखा सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में लेकर आए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि उनसे उनके बिजनेस के बारे में। नमस्कार नीरज जी, आपका नमस्कार जी। स्वागत है। जी। हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है सर। जी हमारे धन्यवाद। दर्शकों को आप अपना धन्यवाद परिचय आपको दें। सभी को। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और मैं पेशे से बीटेक इंजीनियर था। जी जी। लेकिन क्या था कि मैं जैसे जॉब कर रहा था तो मुझे स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां आई, और मैं जैसे ही गांव लौटा तो मैंने सुना कि मिट्टी के बर्तन में हमें खाना बनाना चाहिए। जो हमारे पूर्वज थे वे पहले मिट्टी जी के ही बर्तन में बनाते थे। बिल्कुल। तो मैं लेके आया और मुझे उससे काफी आराम भी मिला। लेकिन एक दिन मैंने सोचा क्यों ना जहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनते हैं हम्म। वहाँ देखा जाए क्या, कि ये कैसे प्रोसेसिंग होती है, कैसे, मतलब काफी इच्छा हुई। लेकिन मैं जैसे उस फैक्ट्री में गया और मैंने पूछा कि मुझे एक बार मिट्टी के बर्तन जो आप बना रहे हो वो जी दिखाओ कैसे बना रहे हो। वो बोले कि हम दिखाते नहीं है, आप जी। जो ये बने हुए हैं इनको देखो। हम्म। फिर हम्म। मैंने उनसे नहीं, मैंने बोला कि मैं देखूंगा। तो मैंने वहां देखा तो वहां पे कोई भी जो कुम्हार जो करने वाले जो पुश्तैनी काम होता है वो कोई जी भी नहीं था। जी। केवल सारे के सारे जो बर्तन थे वो मशीनों से बन रहे थे। तो जी। मैंने उसमें देखा कि इसमें ये लोग केमिकल डाल रहे हैं और डाई हम्म। मोल्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम्म। तो कितने, वो कहने के तो मिट्टी बर्तन की फैक्ट्री थी, लेकिन मेरे हिसाब से वो मौत की फैक्ट्री थी, क्योंकि वो जी पता नहीं कितने लोगों को बीमार कर सकती थी। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये तो बर्तन एल्युमिनियम जो स्टील से हम बच के मिट्टी की तरफ आ रहे हैं, ये तो हम्म। उनसे भी घातक है। जी। तो मैंने देखा कि उनमें क्या था, काफी बर्तन जो बनते हैं जैसे हम्म। कुकवेयर बनता है ना, हाँ जी हाँ और जी। पानी वाली बर्तन बनते हैं, जी। उनमें केमिकल ज्यादा डल रहा था, और जो हम्म। नॉर्मल सर्विंग वाले हैं उनकी हम्म। अपेक्षा। जी। तो मैंने सोचा कि अगर इनसे लोगों को फायदे कम होंगे, हम्म। नुकसान ज्यादा होंगे, तो मैंने अपने जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनसे एक दो जगह बात की। तो मैंने वहीं से निर्णय कर लिया था कि मैं जी। मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू करूंगा। हम्म। तो मैंने गांव में ही हम्म। दो आर्टिस्ट से बात की, हम्म। और वो मैं उन्हें उनको काम पे लगाया, और धीरे धीरे हमने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए। तो जैसे कि आजकल तो मिट्टी के बर्तन लोग भूल ही गए हैं सर, कोई हाँ भी ज्यादातर यूज करता नहीं है। हाँ, वो ज्यादा इसलिए क्या है कि हमें उसके बारे में बताया नहीं गया। समस्या यह है हम्म। कि जो प्रचार में हमारे पास अगर हम जब भी टीवी वगैरह देखते हैं, कोई भी चैनल देखते हैं, तो जी उसमें नॉन स्टिक का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। और एल्युमिनियम स्टील, यही हम्म। बर्तन हमारे सामने आते हैं। तो जो बर्तन हमारे सामने आएंगे, जो चीजें हम्म। हमारे सामने आएंगे, वही हम्म। हम लेने की आज कोशिश करते हैं। अगर अब बात करें तो काफी लोग जैसे ही अवेयर हो रहे हैं और जी फिर से मिट्टी के बर्तनों की तरफ आ रहे हैं, आ तो रहे हमें हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिल रहा है, और बहुत सारे लोगों को फायदे भी हो रहे हैं इस मिट्टी जी। के बर्तनों से। तो सर फायदा हम थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि आपका जो ये दावा है कि स्टील या मेटल के बर्तनों से ये मिट्टी के बर्तन ज्यादा फायदेमंद है, तो तो उस मिट्टी मतलब क्या एक, फायदा है उसका? देखो सबसे पहले तो अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, हम्म। जब भी बर्तनों की बात आती है तो हम घर जी। में सबसे पहले बर्तन हमारा एल्युमिनियम ही होता हाँ जी। है। एल्युमिनियम हमारी बॉडी में है ही नहीं, हम्म। सबसे पहली बात। हम्म। अगर हमारी बॉडी में एल्युमिनियम की इतनी जरूरत होती तो प्रकृति हमें हम्म। देती जी एल्युमिनियम। बिल्कुल। लेकिन हमारी बॉडी को 18 माइक्रो न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, वो केवल और केवल मिट्टी में ही पाए जाते हैं। अच्छा। जब मिट्टी एक छोटे से बीज को एक बहुत बड़ा पौधा बना हम्म। देती है, हम्म। तो क्या हमें एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे सकती?
अच्छा स्वास्थ्य पहले भी देती आई है और आगे भी यही देगी मिट्टी के बर्तन। आप कोई भी मेटल का बर्तन यूज कर लो, भले ही वो लोहे का हो, जी। पीतल का हो या सोने का हो, उसमें क्या होगा, हमें एक ही मेटल मिलेगा बॉडी को। अगर हम डेली एक ही बर्तन का इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारी बॉडी में एक मेटल की अधिकता हो जाएगी और फिर से हम वही प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका यूज करते हैं मिट्टी के बर्तन का, तो इसमें सभी जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो मिलते हैं। सबसे पहला फायदा ये है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ओवर हीट खाने को नहीं होने देता। जैसे प्रेशर कुकर की बात करें, उसमें तब हम खाना पकाते हैं तो उसमें खाना पकता नहीं, वो गलता है। तो उसमें प्रेशर लग रहा है, उसमें नेचुरली प्रोसेस नहीं है। अच्छा खाना पकाने का प्रोसेस वही है जिसमें हवा भी हो, धूप भी हो, वही माना जाएगा। उसमें ना तो हवा है ना धूप है, केवल प्रेशर है। तो ये डिफरेंस कैसे सर आपको पता चला कि जैसे आप बोल रहे, क्योंकि देखिए अभी तो प्रेशर कुकर तो हर घर घर में प्रेशर कुकर ही यूज होता है जी। तो ये जो गलने और पकने का जो डिफरेंस है ये मतलब आप कभी कभी आप अपनी दाल को देखना, हाँ जी, तो उसमें ना थोड़े, जैसे हम कोई चीज कूटते हैं उस जैसे निशान मिलेंगे। आप एक बार देखना उसको, दाल को कभी आपने, जैसे चने की दाल को आप रेल देखना, उसमें ये दिखेगा। और एक इसको देखना जो तो हांडी इसमें में सर दाल हेल्थ वाइज कुछ इफेक्ट आता है? नहीं, जैसे कि हेल्थ अगर वाइज हाँ ये जी, है, अगर कुकर का हम खाना खाते हैं तो उसमें हमारे शरीर में यूरिक एसिड और पेट की समस्याएं बनी रहती है। अगर अच्छा, आयुर्वेद की बात करें तो वात बढ़ता है। अगर हमारे शरीर में वात बढ़ेगा तो गठिया बात वगैरह, जोड़ों के दर्द ये बढ़ेंगे। अगर वही हम मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते हैं तो ये चीजें हमारे होंगे ही नहीं। वात पित्त कफ वो तीनों को बैलेंस करता है। और हमारे जो पूर्वज जो खाना इन्हीं में पकाते थे, इन्हीं में खाते थे, तो इसीलिए 100 साल जीते। और आज हमारी एज देख लो, दिन प्रतिदिन जो ग्रोथ रेट है, एवरेज जो रेशियो है हर चीज का, वो गिरता जा रहा है, हमारा हेल्थ खराब। जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि अभी तो मार्केट में मिट्टी के बर्तन कुछ कुछ लोग बेच रहे हैं, तो उनके मिट्टी के बर्तन और आपके मिट्टी के बर्तन में क्या फर्क है? आपके मिट्टी के बर्तन में ऐसा क्या खासियत है जो ज्यादा फायदेमंद है लोगों के लिए? जो आज मार्केट में जो ज्यादातर बर्तन मिल रहे हैं उसमें से 90% जो बर्तन मिल रहे हैं वो केमिकल के हैं और डाई मोल्ड के हैं। अच्छा। डाई मोल्ड क्या होता है? वो डाई मोल्ड का लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसमें प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अच्छा। और उसमें आर्टिस्ट की जरूरत नहीं होती, उसे कोई भी बना लेता है। और जो चाक पे बर्तन बनता है उसमें एक तो कारीगर की आवश्यकता पड़ेगी, उसका जो सैलरी होगा वो ज्यादा होगा, और दूसरा उसका प्रोडक्शन भी कम होगा। तो इसमें बहुत बड़ा प्रोडक्शन में, कॉस्ट में काफी डिफरेंस आ जाता है। तो आज हमें क्या है, एक कोई भी बिजनेस करता है तो चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊं, बिल्कुल, कम से कम पैसे लगाऊं। लेकिन हमने जब ये शुरुआत की तो हमारा एक ही मुद्दा था कि हमें पैसे के लिए काम नहीं करना। हमें अगर इस सेक्टर में आए हैं तो हेल्थ के लिए ही, लोगों के लिए ही काम करना है। और हमारा ये मिट्टी आप और मैं का एक ही अभियान है कि भले ही कम लोगों तक बर्तन पहुंचाए जाए, लेकिन जिन लोगों तक भी पहुंचे, जितने लोगों तक हम दे पाए वो शुद्ध बर्तन दे पाए, ये हमारी कोशिश है। और ये अंत तक यही कोशिश हमारी रहेगी। तो सर ज्यादातर लोगों का आजकल मानना है, क्योंकि इसलिए शायद वो मिट्टी के बर्तन से मेटल और स्टील के बर्तन पे शिफ्ट हुए, कि वो टिकाऊ नहीं होते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे हम यूज करेंगे ज्यादा दिन तो टूट सकते हैं। तो आप कैसे बर्तन बनाते हैं ताकि ये टिकाऊ रहे और ये ज्यादा दिन तक चल पाए? उसका क्या प्रोसेस होता है सर? हाँ जी, क्या है, जो आजकल लोग जो ले रहे हैं वो डाई मोल्ड का ले रहे हैं, उसमें प्रोसेसिंग वाली वो बर्तन कमजोर होता है तो वो जल्दी टूट जाता है। हम जो बर्तन बनाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग हम अलग से करते हैं। उसकी कुटाई पिटाई जो पहले समय में होती थी, जो कुम्हार करता था, ठीक उसी तरह से करते हैं। और जो मिट्टी हम लेके आते हैं वो अच्छी जगह से लेके आते हैं, क्योंकि सारा खेल मिट्टी का ही होता है। मिट्टी के बर्तन अगर वो खराब हमारी होगी तो आप भलाई कि कैसे भी प्रोसेसिंग उसकी हो, आप उसको बर्तन, अच्छे बर्तन का रूप दे ही नहीं सकते। तो हमारी मिट्टी एक तो सबसे अच्छी है कि हमारी टेस्टेड हमने मिट्टी करवाई हुई है। और दूसरा जो हमारी प्रोसेसिंग है वो बिल्कुल ओल्ड से ओल्ड प्रोसेसिंग है। हम पेंदी अलग से लगाते हैं और उस पेंदी को कुटवा पिटवा के हम तैयार करवाते हैं, जिससे बर्तन टूटे ना। बर्तन टूटने का एक मेन कारण ये रहता है कि उसमें जो हम, एक तो एयर गैप
गैप रह जाता है कि अगर हम हाथ से नहीं बनाते हैं, डाई मोल्ड से बनाते हैं, तो इसमें एयर गैप रहेगा ही रहेगा, जिससे बर्तन गैस पे टूट जाएगा। दूसरा, फिर हम यूज करने में कुछ गलतियां करते हैं, तो हम उनको वो भी बताते हैं लोगों की आपको इसको कैसे यूज करना है, कैसे रख रखाव करना है, तो हमारे बर्तन जल्दी नहीं टूटते। हमारी जो सक्सेस रेट है वो 96 to 97% है। 2-3% हम मान के चलते हैं कि भाई मिट्टी है, कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। तो सर, जैसे कि आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, शुरुआत में कौन कौन से चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा था और लोगों ने इसके बारे में क्या कहा था? देखो, चैलेंज तो जब आप नया काम करते तो एक खुद में ही सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मेरा ना तो ये बैकग्राउंड था, ऊपर से जॉब छोड़ दिया और किसी ने ये काम किया भी नहीं था, तो लोग घर वाले काफी नाराज थे कि आप कहाँ एक इंजीनियर की जॉब छोड़ के और इस मिट्टी वाले काम में घुस रहे हो। इसको तो वे लोग जो काम करते हैं वही छोड़ चुके हैं, आप इसमें कर रहे हो। काफी दोस्तों ने भी समझाया, लेकिन मेरे मन में यही था कि नहीं, मुझे करना है और एक समाज में और एक लोगों में बदलाव लेके आना हेल्थ के प्रति। तो काफी कठिनाइयां ये आई कि कारीगर का ना मिलना, बर्तनों का टूटना, अच्छी गाइडलाइंस लोगों के द्वारा ना मिलना, कि अगर आपको जाना है दिल्ली तो आपको अहमदाबाद का रास्ता बताते हैं, तो ऐसा लोगों ने किया। तो लेकिन हमने सभी उनको देखते हुए, क्योंकि शुरू में हमने भी थोड़ा डाई मोल्ड पे काम किया था, हमें पता नहीं था कि ये केमिकल, जो वैसे कुछ बर्तन थे कि ये बगैर उसके बन जाएंगे, लेकिन उसमें भी डालना पड़ता था। तो हमारा उसमें 3-4 लाख रुपए का वो खर्चा है, वो भी हमारा उसमें भी हमको काफी उसमें उठाना पड़ा। सर, आपके ये जो मिट्टी के बर्तन है, ये आप अभी कहाँ पे सेल कर रहे हैं? लोकल दुकान में या ऑनलाइन में कहीं पे आप कर रहे हैं? हमारा ऑनलाइन ही रहता है, या फिर आप हमारी ये फैक्ट्री है गांव में ही, वहाँ लोग आके विजिट करते हैं। वैसे कोई अमेजन वगैरह, फ्लिपकार्ट, इन पे हम सेल नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बर्तन पहले ही अवेलेबल हैं और वहाँ पे लोग क्या है, चमक धमक वाले आजकल लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमसे वही बर्तन लेता है जिनको चमक धमक ज्यादा ना चाहिए हो, शुद्ध चीज चाहिए। क्योंकि अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इन प्लेटफॉर्म पे क्या है, आप अपनी बात नहीं रख पाते कि आप क्या बना रहे हो। वहाँ पे कस्टमर को केवल आपका प्रोडक्ट दिखेगा, लेकिन हमारे पास हम क्या अपनी बात समझाते हैं लोगों को कि आपको अगर अच्छे बर्तन में और जो डाई मोल्ड वाला बर्तन है और चाक वाला बर्तन है उसमें क्या फर्क है, वो बता करके हम लोगों को मतलब आप प्रोडक्ट भी देते हैं, उसके बारे में नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं कि उसको कैसे यूज करना है, क्या डिफरेंस कैसे है। यूज करना है। और उसके लिए हमने ना रसोई हमने बना रखी है, तो उसमें लोग आते हैं, वहाँ पे हम सिखाते हैं, बताते हैं लोगों से पे उसमें खाना भी बनवाते हैं और लोग वहाँ पे आते भी हैं सैटरडे संडे। वहाँ पे हम लोगों को पोट्री भी सिखाते हैं कि आपको कैसे बनाना चाहिए, वो तो सब बहुत चीजें बढ़िया हम है कर सर। रहे हैं। हाँ जी। तो सर, एक सवाल था कि जैसे आपने कहा, देखिए आपका जो ऑफलाइन आपने कहा फैक्ट्री है, वहां से तो लोग डायरेक्ट ले जाके अपने घर में यूज कर सकते हैं। जो ऑनलाइन है, अब वहां पे तो एक दिक्कत तो रह जाती है सर। अब अगर आप कुरियर के थ्रू से या किसी से भी आप भेज रहे हैं, तो एक टूटने का तो सर डर रह जाता है। तो उसके हिसाब से आप पैकेजिंग करते हैं, तो वो पैकेजिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। जो पैकेजिंग करते हैं हम वो 3 लेयर्स में करते हैं। एक तो बबल रैप होता है, फिर हिटलोन, फिर 5 लेयर का कोरोगेटेड बॉक्स। तो उसमें जो टूटने की समस्या रहती है वो क्या हुआ, 1% मान के चलो आप मैक्सिमम, 1-8% ही रहती है टूटने की। अगर बाय द वे किसी का टूट जाता है तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दोबारा भेजते हैं उनको, उनसे कोई पैसा हम नहीं लेते दोबारा भेजने का। तो सर, ये जो मिट्टी आपने कहा कि अलग तरह की मिट्टी होती है जो आप यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट में, तो ये मिट्टी आप कहाँ से लाते हैं सर? देखो, मिट्टी जैसे जो लाल और लाल मिट्टी आती है वो पहाड़ों से आती है। जी। जैसे ही बरसात होती है तो जो पहाड़ होते हैं उनके अंदर से पानी वो अपने साथ छोटे छोटे कण लेकर वो नीचे तलहटी में वो मिट्टी जमा हो जाती है, तो वहां से लोग उठा लेते हैं जो आसपास के होते हैं और फिर वहां से हम ले लेते हैं। और जो पीली और काली मिट्टी है वो हमने एक डेडिकेटेड लैंड है वहां से ले रखी है, तो वहीं से केवल कुम्हार को ही मिट्टी मिलेगी। वहां पे आप वैसे मिट्टी नहीं मिल सकते कोई भी। आपको कस्सी से ही, जो फावड़ा बोलते हैं जिसको, उससे निकाल के लानी पड़ती।
तो अभी आपके वहाँ पे कितने कारीगर, जो वैदिक रसोई है या जहाँ पे आपका ये सारा क्ले यूटेंसिल्स बन रहा है, अभी कितने कारीगर आपके वहाँ पे काम कर हमारे रहे हैं? साथ 10 लोगों की टीम काम कर रही है। हम्म। 10 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम सैटरडे संडे बुलाते हैं। मतलब 10 लोग, और मतलब 10 लोग जो है बनाते हैं क्ले यूटेंसिल्स या? नहीं, उसमें क्या है, 5-6 बंदे तो ऐसे हैं जो हम्म। बनाते हैं, और 2-3 बंदे ऐसे हैं जो हम्म। इन अब्सेंस उनका थोड़ा बहुत काम कर हम्म। लेते हैं, और हम्म। 2 बंदे पैकिंग के हैं, और हम्म। 1-2 मल्टीटास्किंग स्टाफ है हमारा। तो जी। 10-11 बंदों की टीम हमारी है। हम्म। और ये जितने भी बंदे हैं ये हम्म। मेरे लोकल ही हैं और गांव से ही हैं। अच्छा, तो सर आपका जो वैदिक रसोई का जो बिजनेस मॉडल है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। हमने देखा कि आप वहाँ पे खाना भी बनाते हैं, लोगों को खिलाते भी है, लोग आते भी है सैटरडे संडे, तो उसके जी, बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। उसको शुरू करने का ये था कि लोग ना मिट्टी के बर्तन यूज करने से डरते थे। हम्म। वो सोचते हैं कि मिट्टी के बर्तन यूज आज के जमाने में होंगे ही नहीं। हम्म। तो एक तो उनको, उनका हमने जो ये डर था उसको निकालना था कि नहीं, आप ये गलत डर रहे हो, आप जी। यूज कर सकते हो, और इनको हम्म। हम भी कर रहे हैं, आपके सामने हम्म। कर रहे हैं। हम्म। दूसरा जो कहते हैं कि जी अगर मिट्टी के बर्तन में हम खाना बनाते हैं तो टाइम बहुत हम्म। ज्यादा लगता है। जी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, हम्म। कि केवल 5 से 7 मिनट का फर्क पड़ता है, कि एक मेटल हम्म। थोड़ा जल्दी गर्म हो जाता है और मिट्टी का बर्तन वो थोड़ा देर में देर गर्म है होता लगता है। है। बनने की प्रोसेस सेम रहती है। और तीसरा, हमें उनको खाने का फ्लेवर टेस्ट कराना था, कि अगर जी। यहाँ पे अगर लोग खा जाएंगे, उनको स्वाद हम्म। लगेगा, तो वो मिट्टी का हम्म। बर्तन अपने आप ले जाएगा, उसको जी। बोलने की जरूरत है ही नहीं। तो हम्म। वहां पे जो हम्म। लोग आते हैं, हम्म। वो मिट्टी के बर्तन हम्म। लेके ही लेके जाते हैं। कोई भी जी। ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होता जो मिट्टी के हम्म। बर्तन नहीं लेके जाता। हम्म। और दूसरा सबसे ये है कि जो हम्म। हरियाणा के सीएम है हमारे, श्री हम्म। मनोहर लाल खट्टर हम्म। जी, हम्म। उन्होंने भी हमारी रसोई का खाना खाया है। हम उस सवाल पे बिल्कुल आपको आते हैं कि आपने जी, ऑलरेडी हमें बताया है कि उन्होंने आपके साथ खाना खाया है, तो वो एक्सपीरियंस जरा हमारे साथ शेयर जी, कीजिए। उन्होंने अपने खुद उस पे वो कहा, और जनता हम्म। के बीच में ये कहा था हमें बुला हम्म। के, कि भाई मैं हम्म। मिट्टी के बर्तनों में खाना खा के आज धन्य हो गया हूँ। हम्म। और हमें काफी उन्होंने प्रोत्साहन दिया और हम्म। आश्वासन दिया कि आपको जो भी मदद चाहिए, हम हम्म। आपकी मदद के लिए तैयार है, आप हम्म। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो हम्म। और लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य देते रहो। ये तो सर आपका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सर ये जी, जो वैदिक रसोई है, ये आप कितने दिनों से कर रहे हैं ये? ये अभी 6 महीने हुए हैं हमें। और सर इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली दो जो आपका है, एक आपका रसोई है और एक आपका क्ले यूटेंसिल है, दोनों में इनकम आपका महीने का कितना हो जाता है सर? इसमें हमारा 2-2.5 लाख रुपए का हम्म। रहता है हर महीने का। और सर जो गेस्ट आपके पास आते हैं, जी, चाहे वो प्रोडक्ट लेने के लिए आए या खाना खाने के लिए आए, उनका फीडबैक क्या रहता है सर? क्योंकि जैसे आपने बताया कि फ्लेवर में तो डिफरेंस होता है, और जो आते हैं वो खरीद के ही फिर जाते हैं, तो और क्या क्या उनका फीडबैक रहता है खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद ये उनका यही कहता है कि ऐसा टेस्ट हम सोचते हैं कि जो देसी खाना होता है उसमें हम्म। स्वाद होता ही नहीं, जी। लेकिन जो अपने पास जो लोग खाते हैं वो कहते हैं कि जी इसमें कोई मसाले का स्वाद नहीं, जो हम्म। ओरिजिनल इंग्रेडिएंट है, अगर हम्म। बाजरा आप खा रहे हैं या गेहूं आप हम्म। खा रहे हैं, केवल हम्म। उसी का स्वाद आता है। जी। वरना हम तो कहीं भी होटल्स में और उसमें जाते हैं तो वहाँ पे केवल जो मसाले हैं उन्हीं का हम्म। स्वाद होता है, लेकिन हम्म। आपके पास अगर हम आए हैं तो हमारे पास हमें रियल टेस्ट जो होता है चीज का वो हमने हम्म। महसूस किया है। और लोग काफी मतलब अच्छे रिव्यू देते हैं और हम्म। काफी खुश होके जाते हैं। तो सर एग्रो टूरिज्म और ये जो वैदिक रसोई है, दोनों एक साथ करने का किसान को ज्यादा फायदा है? हाँ, दोनों इसलिए फायदा है, अगर हम्म। किसान के पास कोई बंदा आएगा जी। रुकेगा तो हम्म। खाना तो खाएगा, बिल्कुल। और किसान को भी खाने की आवश्यकता हम्म। है। हम्म। किसान भी, अगर आप ऑर्गेनिक रहे हो हम्म। और उस खाने को पकाए एल्युमिनियम में रहे हो, जी। तो उसको आप ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते, बिल्कुल। उसको आप एक हेल्दी फूड नहीं बोल सकते। बिल्कुल। उसका फायदा तभी है तब उसको आप मिट्टी के बर्तन में पकाओ। अगर कोई हम्म। एग्रो टूरिज्म करता है, वो जी। एक तो इनकम का सोर्स बढ़ेगा, हम्म। लोग ज्यादा उनके पास आएंगे, हम्म। और उनके खाने को जो है, अपनी हमारे हरियाणा में एक कहावत है जी। कि आदमी की आवाज 1 कोस हम्म। और तवे की आवाज 100 कोस। अगर मैं उसमें समझाऊं कि अगर आदमी आवाज लगाता है तो एक हम्म। ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, हम्म। लेकिन कोई आदमी अगर खाना खा के अगर कोई दूसरे देश में भी बैठा होगा, अगर वो खाना जी। खा रहा होगा, तो हम्म। ऑब्वियसली बात है कि वो वहां बताएगा कि भाई खाना हमने वहां खाया था, वहां का खाना बहुत स्वाद। बिल्कुल बिल्कुल।
किसानों को तो मैं कहता हूँ कि हम्म डेफिनेटली इस पे आना ही आना चाहिए, अगर उनको हम्म अपना एग्रो टूरिज्म सक्सेस करना है। हम्म वो सक्सेस ये नहीं होती कि पैसे से ही होती है। बिल्कुल हाँ। सक्सेस ये होती है कि आप जो लोगों को दे रहे हो, आपके मन में हम्म तसल्ली होनी चाहिए कि मैं लोगों को बिल्कुल शुद्ध चीज दे रहा हूँ, शुद्ध खिला रहा हूँ। सबसे हम्म। बड़ी सक्सेस जीवन में यही है। तो सर किसान भाइयों की तरफ से और एक सवाल कि अगर कोई ये वैदिक रसोई का सेटअप करना चाहे तो उसके लिए कितने अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट की उन्हें जरूरत होगी? उसकी तो किसान के उस पे डिपेंड है कि उनका कितना बड़ा फुटफॉल है, कि कितने जी। बंदे उनके पास आते हैं, कि उन्हीं के हम्म हिसाब से है। हम्म तो वो अलग अलग चार्ज होगा, लेकिन हम्म हमारा ये है कि हम ज्यादा चार्ज लेते नहीं है किसानों हम्म से। और हम्म जो भी सलाह होगी, जो हम्म भी कुछ भी होगा, हम्म बर्तनों को छोड़ के जो भी हम हेल्प करते हैं किसान की, हम्म चाहे उनको बताने की, कैसे जी। पकाने की, या कुछ भी जो हम्म करता है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हम्म और आगे भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगी। इसका कोई हम्म पैसा हम नहीं लेंगे कि कैसे रसोई हम्म बनानी है, कैसे उसका वो आपको डिजाइन सेट करना, वो सब हम फ्री ऑफ कॉस्ट रख रखा, और फ्री ही हम रखेंगे। ये हम किसान भाइयों को बता रहे हैं जी। कि आप कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हम्म इस चीज के लिए। स्टार्टिंग में ये आप मान के चलो, कोई 20-25 हजार रुपए मान के चलो, ज्यादा बीस। कॉस्ट नहीं आएगी। हाँ बीस जी। 25 हजार रुपए मैक्सिमम हम्म। बर्तनों की कॉस्ट आएगी। हम्म। तो सर आपका ये जो काम है इसमें आप मार्केटिंग कैसे करते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड या वैदिक रसोई से रिलेटेड? ये हमारा खुद का अपना मिट्टी आप और मैं का यूट्यूब चैनल भी है छोटा जी। सा, और हम्म इंस्टाग्राम पे भी है, और फेसबुक पे हम्म भी, और भी आपकी तरह जो मीडिया हाउस हैं जो किसानों बिल्कुल। के लिए और उनके लिए काम करते हैं, वो मदद हम्म करते हैं। हम जैसे आप उस पे देखते हैं कि पैसा हमने आज तक अपनी मार्केटिंग पे एक भी नहीं लगाया। जी। हमारा ही मार्केटिंग कस्टमर ही करता है कि हम्म। आपको चीज अगर लेनी है तो वहां से लो। हमारी सबसे बड़ी मार्केटिंग हमारा कस्टमर है। कस्टमर फीडबैक से ही आपका अलग अलग हाँ और जी। कस्टमर आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। तो आपका ये बिजनेस को लेके फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में हमारा यही है कि मेरा एक ही वो है कि ये जो रसोई है, ये हर बड़े शहर में खोली जाए, कि लोग पिज्जा बर्गर की जगह जी। इसको भी टेस्ट करें। जो भी अपने स्टेट्स है, जो भी हम्म उनका जो देसी खाना है, जिस हम्म भी स्टेट का, जिस भी रीजन का जो भी खाना है, वो उनको वहां पे मिला मिला दिया जाए। जी। ये हमारा आगे मकसद है, कि जैसे आप मुंबई है, साउथ में है, तो हम्म। वहां का ही उनको खाना मिले, और वो सभी मिट्टी के बर्तनों में ही मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें फिर से मिट्टी से धन्यवाद जी। जोड़ने के लिए और पुराने जी। विधियों को फिर से याद दिलाने के लिए। टीम टूल्स विला की जी। ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू, थैंक यू। आप जी। सभी लोगों का धन्यवाद।